नमस्कार। आरोग्य भारती मध्य भारत आपका स्वागत करता है। वर्ष 2002 से देश के लगभग 600 जिलों में काम कर रही ये संस्था एक स्वैच्छिक समग्र स्वास्थ्य रक्षा को समर्पित संस्था है, जो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ निर्माण, राष्ट्र के निर्माण में अग्रसर है। मित्रों, आज की सच्चाई कोरोना है और हम सब के मन में उसको लेकर बहुत सारे द्वंद्व हैं और बहुत सारी उलझनें हैं। आरोग्य भारती के माध्यम से मैं कुछ ऐसे प्रयत्न आपको बताती हूं जिससे हम सिर्फ आज की नहीं पर अपने आने वाले भविष्य की और आने वाली पीढ़ियों की भी तैयारी करें, ताकि प्राकृतिक माहौल में इस शरीर को और इस मन को हम स्वस्थ रख सकें। इस रोग ने हमारे फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है, तो आइए हम ऐसे सारे प्रयत्न जानते हैं जो हम नित्य बहुत सरलता से कर सकते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो इसमें पहला प्रयत्न है वायु की गुणवत्ता में सुधार। अर्थात चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा दफ्तर हो, चाहे बच्चों का स्कूल हो, जो वायु है, जो एयर सर्कुलेशन है, वो इतना अच्छा होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। अर्थात वायु एक स्थान से यदि कमरे में प्रवेश करे तो दूसरी तरफ से उस वायु को बाहर जाने के लिए भी स्थान मिले। आज के समय में हमने अपने कमरे, अपने ऑफिस सब बंद कर लिए हैं और हमने छोटे छोटे स्थानों पर एयर कंडीशनिंग कर ली है, जिससे हमने वातावरण को तो स्थिर कर लिया है, परंतु शरीर की क्षमताओं को बुरी तरह से प्रभावित कर लिया है। अब इस वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दूसरा प्रयत्न है वहां पर शुद्धिकरण। अर्थात गोबर के कंडे के ऊपर कपूर डाल के, शुद्ध घी डाल के और हवन सामग्री डाल के यदि हम किसी भी स्थान पर इसकी आंच करते हैं तो इससे कीटाणुओं का नाश होता है। पुराने घरों में यह एक सहज परंपरा थी और इसको नित्य किया जाता था। जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक एक चीज है वो यह है कि हमारे घरों का निर्माण इस प्रकार से हो कि खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हो और कमरों में रोशनी आनी चाहिए, सूर्य की किरणों का प्रवाह होना चाहिए और साथ ही वायु का भी संचरण होना चाहिए। ये तो हुई वातावरण में वायु की बात। दूसरी बात है शरीर में कैसे हम प्राण वायु या सही वायु को लें और जो अस्वस्थ करने वाली या रोग कारक वायु है उसकी निकासी करें। उसके लिए आवश्यक है व्यायाम, हम सब जानते हैं, और जितने भी प्राणायाम हैं वह वास्तव में प्राण में संचरित करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनके महाविद्यालय, उनके विद्यालयों में सिखाया जाता है कि किस प्रकार से शुद्ध श्वास को हमें अंदर लेना है, उसको शरीर में रोकना है और फिर जो व्यर्थ श्वास है उसको बाहर निकालना है। यह हमें आजीवन करना है और आजीवन इस प्रैक्टिस को, इस प्रक्रिया को अपना एक हिस्सा बनाना है। इतना ही नहीं, यह प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, वायु के संचरण की जो प्रक्रिया है, इसे दिन में कम से कम 2 बार, अर्थात प्रातः और शाम को, क्योंकि इन दोनों ही समय में वातावरण के परिवर्तन से शरीर के अंदर वायु के संचरण में फर्क आता है। तो यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रयत्न पे। हमारा अगला प्रयत्न है कि हम कैसे दूषित हवा को अपने फेफड़ों तक न पहुंचने दें। तो वो सब लोग जो धूम्रपान करते हैं सचेत हो जाएं, और आप स्वयं धूम्रपान करें या आपके आसपास कोई धूम्रपान करे, इन दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने फेफड़ों के ऊपर एक प्रतिकूल असर कर रहे हैं, जिससे कुछ रासायनिक पदार्थ आपके फेफड़ों पर बुरा असर डालेंगे। जो लोग आदी हैं स्मोकिंग के, सिगरेट के, बीड़ी के, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि धीरे धीरे प्राणायाम को शुरू करें, और बहुत से तरीके हैं जिससे आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, मैं आपको बता सकती हूं कि बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली इच्छा को धूमिल कर सकती हैं या शांत कर सकती हैं। अब धूम्रपान से यदि आप बच गए और वातावरण में जो गंदी गैसेस हैं, जो धूल है, उसको आपने लिया, तो भी आपके फेफड़े प्रभावित होंगे। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो आप बहुत अच्छी मात्रा में जल ग्रहण करके जाएं, ताकि आपके शरीर में नमी बनी रहे। बाहर की गर्मी, बाहर की धूल, धूप आपके फेफड़ों तक किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ को न पहुंचने दें। यथासंभव अपनी नाक को ढकें, मास्क लगाएं, विशेष तौर पर जब आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो तब। और एक और चीज, अपने नाक में थोड़ी सी मात्रा में
घी या सरसों के तेल को लगाने से हम एक सरफेस टेंशन प्रोसेस से एक लेयर बनाते हैं, एक पतली सी झिल्ली बना लेते हैं, जिससे वो चिकनाई हमारे इन हिस्सों को प्रोटेक्ट करती है, इनके संरक्षण करती है। यथासंभव धुएं से बचें, प्रदूषण वाले स्थानों से बचें और अपनी गाड़ी को स्वस्थ रखें। और यदि आपका कार्य ऐसा है कि जिसमें आपको धुआं या किसी भी प्रकार का प्रदूषण निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, तो दिन में 2 दफा कम से कम भाप लें। अपने पूरे के पूरे नाक से लेके फेफड़ों तक के हिस्से की सफाई करें, भाप के माध्यम से, गुनगुने पानी के माध्यम से। यदि आपके पास नेबुलाइजर है तो आप सलाइन का नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, रात को घी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में आपको विभिन्न प्रकार के जो प्राणायाम हैं वो करने चाहिए। अब ये बताइए कि क्या ऐसे कुछ भोज्य पदार्थ भी हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन इंप्रूव करें, मतलब हम कितना ऑक्सीजन वातावरण से खींच रहे हैं और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है। जी हाँ, ऐसे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, या उन्हें हमें हिंदी में हम कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक सब्सटेंसेस या पदार्थ। अच्छी बात यह है कि भारत में पैदा होने वाली लगभग सभी सब्जियों और फलों में पाए जाते हैं और जितने भी फल सब्जियों में विटामिन सी, ए, फाइबर की मात्रा अधिक होती है, उनकी एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक क्षमता बहुत अधिक होती है। पर आज के इस समय में मैं आपको वो निश्चित सब्सटेंसेस, भोज्य पदार्थ बताती हूं जिनमें इनकी मात्रा बहुत अच्छी है। और जब ये पदार्थ हम भोजन में खाते हैं और इनके अंदर से हम उस एंटीऑक्सीडेंट को अब्सॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं, तो हमारी कोशिकाएं जीवित हो उठती हैं, प्रफुल्लित हो उठती हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन का संचार और अच्छा हो जाता है। मतलब हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, पूरे शरीर का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। बादाम के गुणों को हम बहुत समय से जानते हैं। ये बादाम एक एनर्जी बॉम्ब है जिसको कि आप विभिन्न चीजों में डाल के और यूं भी एक मेवे की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच है। अनार में ग्रीन टी, जो विभिन्न प्रकार की कच्ची पत्तियों से चाय की जो ग्रीन टी बनती है, हमारे देश में कावा पिया जाता है, हमारे देश में विभिन्न तरह के काढ़े पिए जाते हैं। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक क्षमता बहुत अधिक है। हम सब की किचन में पाए जाने वाला टमाटर, जिसमें लाइकोपीन नाम का पदार्थ है, जो यूं भी हमारी कोशिकाओं का बहुत अच्छे से सुधारीकरण, निर्माण एवं जो उनमें नुकसान हो गया है उसको ठीक करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रिच सोर्स है। लहसुन, पालक, ओट्स जिसे हम जई कहते हैं, आजकल बहुत सरलता से बाजार में मिल जाता है, और मल्टीग्रेन खिचड़ी, मतलब तरह तरह के अनाजों को मिला के बनाई गई खिचड़ी जिसमें दालें भी हों, सीरियल्स भी हो यानी अनाज भी हो और मिलेट्स भी हो। इन सब के साथ जो हमारे कुटे मसाले हैं उनका प्रयोग करने से हम बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसा आपको मैंने बताया मित्रों, आरोग्य भारती का उद्देश्य है कि राष्ट्र हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। इस दिशा में सिर्फ आज इस कोरोना महामारी को देखते हुए नहीं, हमेशा के लिए आपके फेफड़े स्वस्थ रहें, आप शुद्ध हवा को अंदर लें, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रफुल्लित रहे, आप प्रसन्न चित्त रहें, इसके कुछ प्रयत्न आपको बताए हैं। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।